स्वागत है दोस्तों आपका जॉब्स इन इंडिया में। आज जो जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो जेनपैक्ट ने निकाली है। जैसा कि आप जेनपैक्ट के बारे में जानते होंगे, ये एक बहुत ही फेमस कंपनी है। तो इन्होंने जो जॉब ओपनिंग निकाली है वो है वॉइस प्रोसेस में, यानी कि कस्टमर केयर सेक्टर में। देखते हैं इस जॉब के बारे में। ये जॉब जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 0 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो चाहे आप फ्रेशर हो या चाहे आप एक्सपीरियंस हो, दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करी है, तो वो आपको कंपनी बाद में खुद ही बताएगी। ये जॉब है हैदराबाद में। अब इस जॉब में इंटरेस्टिंग क्या है, वो ये है कि ये जॉब के बारे में सारी डिटेल्स एक जूम मीटिंग पर बताएंगे, जो कि जूम मीटिंग जैसा यहाँ पे इन्होंने लिखा है 16 सितंबर को दोपहर के 12:30 से 2:30 के दौरान होने वाली है। यहाँ पे इन्होंने जूम आईडी भी दे रखी है अपनी, जो को आप सेव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। जैसा कि शुरुआत में आप देख ही चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ 16 सितंबर को जूम मीटिंग है। जूम आईडी दे रखी है, टाइमिंग दे रखा है और जॉब लोकेशन भी बता रखा है कि ये हैदराबाद में होने वाली है। हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किस किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नंबर वन, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वायरीज एंड कस्टमर्स कंसर्न। तो जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि ये जॉब कस्टमर केयर सेक्टर में है, तो जाहिर है आपको कस्टमर्स की जो परेशानियां हैं, जो कस्टमर्स परेशानियां देख रहे हैं, उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। डेमोस्ट्रेट्स इफेक्टिव क्लियर एंड प्रोफेशनल रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। तो क्योंकि आप मुस्तकिल कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, अब चाहे वो रिटन में हो या चाहे ओरल में हो। थर्ड, maintains acceptable performance metrics such as quality, productivity, first contact resolution and attendance। तो ये सब क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। आप जॉब पर प्रोडक्टिव रहें, अच्छा काम करें। फर्स्ट कॉन्टैक्ट रेजोल्यूशन का मतलब, अगर आपके पास कोई कस्टमर कॉल करता है तो आप पहली ही कॉल में उसकी परेशानी को सॉल्व कर सकें, मल्टीपल कॉल्स कस्टमर को ना करनी पड़े। और ऑब्वियसली आपकी अटेंडेंस जॉब में अच्छी हो, आप बहुत ज़्यादा छुट्टियां ना लेते हो। फोर्थ, एक्टिवली सीक सॉल्यूशंस थ्रू लोकल रीजनिंग। सॉल्यूशंस आपको मुस्तकिल ढूंढते रहना है। रीजनिंग के बेसिस पर कस्टमर्स के साथ बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज एंड असिस्ट कस्टमर्स इन केस ऑफ एनी इश्यूज। तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर परेशानी को सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो परेशानी कैसी भी हो। प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस टू आवर कस्टमर्स। कस्टमर को एक अच्छी कस्टमर सर्विस दें। You should be responsible to exhibit a capacity for critical thinking and analysis। तो अगर कस्टमर आपको कॉल करता है तो आप ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे सॉल्यूशंस निकाल सकें। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस मतलब उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें कि इस प्रॉब्लम के लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन क्या रहेगा, जो कस्टमर की परेशानी को फौरन सॉल्व कर दे। ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। Responsible for showcasing a proven work ethic with the ability to work well both independently and within the context of a larger collaborative environment। तो आपके अंदर वर्क एथिक होना चाहिए, यानी काम करने के लिए काम करने का जोश होना चाहिए। अब चाहे आप वो काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, यानी फ्यूचर में अगर ये जॉब आपकी वर्क फ्रॉम होम होती है तो आप उसको जिम्मेदारी के साथ निभा सकें, या आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करना पड़े एक बड़े एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपके साथ आपके कोलीग्स भी काम कर रहे होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ डिजिटल पेमेंट्स वर्क रिक्वायर्ड। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि डिजिटल पेमेंट्स कैसे होती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आजकल ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन होती है, ज़्यादातर पेमेंट्स भी ऑनलाइन होती हैं। तो अगर उससे रिलेटेड कस्टमर्स को कोई परेशानी आती है तो वो आप सॉल्व कर सकें। आते हैं क्वालिफिकेशंस की तरफ। तो जैसा कि थंबनेल में भी आपने देख ही लिया होगा, कोई सा भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वालिफिकेशन क्या रही अलग से कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में फ्लुएंट होना ज़रूरी है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस क्या हैं, मतलब ये क्वालिफिकेशन अगर होंगी तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होंगी तो ऐसी कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। पहला है प्रीवियस एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस रोल, चैट, ईमेल या वॉइस। तो आपने पहले किसी कस्टमर सर्विस रिलेटेड जॉब में काम करा हो। सेकंड, इफेक्टिव प्रोबिंग स्किल्स एंड एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। तो जब कस्टमर आपके पास कोई परेशानी लेके आता हो तो आप उसको, अगर कस्टमर ही अच्छे से अपनी परेशानी ना समझ पा रहा हो तो आपको पता हो कि आपको किस तरीके के सवाल पूछने हैं जिससे कस्टमर अपनी परेशानी आपको सही से समझा सके और आप उसकी परेशानी को समझ सकें।
एनालिटिकल स्किल्स विद अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना और ये सोचकर करना कि आप यहाँ पर कस्टमर की परेशानी को सॉल्व करने के लिए ही मौजूद हैं। फोर्थ, यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल इंक्लूडिंग वीकेंड शिफ्ट्स। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से आपको वीकेंड में भी काम करना पड़े, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। ये सब क्या है, प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल अगेन 16 सितंबर को जो मीटिंग होने वाली है, जूम मीटिंग, उसमें आपको डिटेल समझाई जाएंगी। छुट्टियां तो मिलती ही हैं। अब अगर आपको वीकेंड पे काम करना पड़ रहा है तो हो सकता है वीक के किसी और दिन आपकी छुट्टी हो, तो ये सब डिटेल्स आपको जूम मीटिंग में बता दी जाएंगी। अब यहाँ पे जैसा लिखा है, रोल आपका कस्टमर सर्विस में होने वाला है, जैसे ही पहले ही बताया गया था। सैलरी कंपनी ने अभी डिस्क्लोज नहीं करी है। बीपीओ या कॉल सेंटर आपकी इंडस्ट्री होने वाली है। कस्टमर सर्विस में आपको काम करना है, और अगेन ये एक फुल टाइम और परमानेंट जॉब है। ये कोई पार्ट टाइम जॉब या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है। आप अगर यहाँ पे एम्प्लॉयड रहे और आपने अच्छी परफॉर्मेंस करी तो कंपनी आपको परमानेंट भी रख सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो जैसा कि आपको यहाँ ऊपर आई एम इंटरेस्टेड का ये बटन दिख रहा है, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने से ये लोग आपका ईमेल अपने पास सेव कर लेंगे, और आपको मीटिंग शुरू होने से थोड़ी देर पहले ये आपको एक ईमेल करेंगे याद दिलाने के लिए कि मीटिंग शुरू होने वाली है। बहरहाल, आप ये जूम आईडी अपने पास सेव करके रखें। इन्होंने डेट और टाइमिंग पहले से बता रखी है, तो आप उसका भी रिमाइंडर लगा लें ताकि आप ये मीटिंग को अटेंड कर सकें, और इस मीटिंग के दौरान जितनी भी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी जॉब के बारे में, वो सब अच्छे से सुन सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस मीटिंग के लिए अप्लाई करते हैं और आगे जाके आपको ये जॉब मिल जाती है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जॉब के साथ। शुक्रिया दोस्तों।